नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। मार्केट उतार चढ़ाव भरा रहा पूरा दिन। कभी हम रेड में आते थे, कभी हम ग्रीन में चले जाते थे और यही खेल पूरे दिन चलता रहा। डेटा भी कुछ अच्छे नहीं आज दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। मैं डेटा पर भी चलूंगा, मगर अमेरिका से बैड न्यूज आ रही है दोस्तों, और उस न्यूज का असर आपको मार्केट पे देखने को मिल रहा है, अमेरिकी मार्केट पे। हमारा बाजार वीकेंड के बाद जब खुलेगा तब पता चलेगा, मगर इस समय जो मार्केट है अमेरिका का, वो डरावनी परिस्थिति में खड़ा हुआ है दोस्तों। हमारा मार्केट कैसा खुलेगा दोस्तों 3 दिन के बाद, जब वीकेंड खत्म होगा तो कैसा मार्केट रहेगा, ये अभी आपको हम स्क्रीन के ऊपर चल के डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग माय सुपर फैन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारी लर्निंग कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, और इस मार्केट के प्रति अगर सीरियस है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, या ज्वाइन बटन पे जाके आप माय सुपर फैन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं स्टॉक मार्केट को लेकर तो कम्युनिटी से जुड़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइव सेशन के अंदर बहुत कुछ बातें हम करते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आपकी हम सोल्व करते हैं। तो उन सब चीजों के लिए आपको माय सुपर फैन ग्रुप यानी कि आपको ज्वाइन बटन को क्लिक करना होगा और उसके बाद माय सुपर फैन ग्रुप में ऐड होना होगा दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं डेटा की दोस्तों। कैसे डेटा है, क्या कह रहे हैं डेटा। तो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर मैं आपको सीधा लेके चलता हूं। निफ्टी का चार्ट इस समय आपके सामने है, अभी भी हम दायरे में है, ठीक है। 23,700 और नीचे 23,250, ये एक बहुत बड़ा दायरा मार्केट के लिए खड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। इस दायरे में जब तक हम हैं, हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, और ऐसा हमने आज नहीं पहले भी किया है। पहले भी हमने कंसोलिडेशन किया है दोस्तों। जब बाजार में एक बड़ी तेजी बनी थी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन पीरियड आया था दोस्तों, इसके अंदर हम करीब करीब 3 महीने तक टिके रहे थे। तो अभी मार्केट को एक सांस लेने की जरूरत है, ठीक है। नीचे से हम रिकवर हुए 22,000 से, हम फिर 23,000 पे आ गए, 23,700 तक आ गए दोस्तों, मगर अब बाजार थक रहा है धीरे धीरे। एक नया ट्रिगर चाहिए बाजार को, मगर कहां से मिलेगा वो ट्रिगर। वो ट्रिगर दोस्तों अमेरिका से मिलेगा। चाहे देखिए मंदी का ट्रिगर हो, चाहे तेजी का ट्रिगर हो, ट्रिगर अमेरिका से ही मिलेगा। इस बीच में हमारे कुछ आंकड़े हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं दोस्तों कि FIS-DIS ने आज क्या किया है। तो FIS-DIS के आंकड़े आज ठीक नहीं रहे हैं। कल FIS ने 11,000 करोड़ का खरीदा था, एक्सपायरी थी। आज 4,352 करोड़ का बेच दिया। सामने से DIS ने 7,646 करोड़ का कैश में खरीदा। फ्यूचर्स के अंदर भी अच्छी खासी DIS ने बिकवाली आज की है। वीकेंड से पहले 2 अप्रैल से पहले वो लोग भी कुछ खरीदने के मूड में आज लगे नहीं दोस्तों, वो भी निकल गए। मगर चौंकाने वाले आंकड़े निकल के आए हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं ये आंकड़े, ठीक है, और इन आंकड़ों में क्या छुपा हुआ है। तो यूएस के अंदर आपको पता ही है, हर दिन कोई ना कोई चीजें निकल के आती है दोस्तों। इस समय इन्फ्लेशन जो है वहां पर हाई पे आ रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं, और ये कौन सी इन्फ्लेशन दोस्तों, कंज्यूमर स्पेंडिंग राइज इन फरवरी। ये कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन है दोस्तों। फरवरी से तेज हो गई है महंगाई, वहां पर तेज हो गई दोस्तों, और उसका कारण जो है, अब आप कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, टैरिफ हाई मान लीजिए, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की नीतियां हैं उन्हें मान लीजिए, मगर महंगाई वहां बढ़ रही है। देखिए अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपको पता है यूएस फेड रेट कट नहीं करेगा, ये सब स्वाभाविक सी बात है। और अगर यूएस फेड रेट कट नहीं करेगा दोस्तों, तो फिर मार्केट को एक नया बोलते हैं ना, ट्रिगर नहीं मिलेगा। पहले 25 बेसिस पॉइंट कट किया है, और फेड ने बोला है कि हम 2 रेट कट और करेंगे। मगर इस समय जो आंकड़े आए हैं दोस्तों, वो थोड़े से चिंताजनक है। क्यों है चिंताजनक, उसके पीछे की वजह भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले आपको देखना होगा दोस्तों क्या दिक्कत आ रही है। देखिए, कोर इन्फ्लेशन जो फ्राइडे को आज निकली है, कंज्यूमर पर्सनल कंजप्शन जो है प्राइस इंडेक्स है वहां का, वो उछल गया है दोस्तों। और कितना उछल गया, एक्सपेक्टेशन, जी हाँ, हॉटर देन द एक्सपेक्टेशन दोस्तों। 2.8% फरवरी में था, जो कि अब बढ़ गया है, ठीक है। और उन्होंने इतनी मतलब अंदाज नहीं लगा, इंक्रीज हुआ है रिफ्लेक्टिंग 0.4% से, मतलब 2.7 से बढ़कर 2.8 हो गया। और ये वहां के बाजार को पसंद नहीं आ रहा है दोस्तों।
डाउ जोन्स जो है वो देख रहा था 2.7 तक आएगा तो चलेगा, मगर उससे भी ज्यादा आ गया। और अगर इसी प्रकार से वहां पर महंगाई के आंकड़े बढ़ के आते हैं दोस्तों, तो फिर यूएस में रेट कट होना थोड़ा सा गंभीर चिंता का विषय बन जाएगा। और 2 अप्रैल को ट्रम्प साहब क्या करेंगे दोस्तों, उसकी अभी कहानी पूरी की पूरी बाकी है। और यही वजह है कि मार्केट भी कहीं ना कहीं जो है ना, वो इसको ऐसी खबरों को, ऐसी जो खबरें हैं, ठीक है, इस प्रकार की जो खबरें हैं, ये जो महंगाई वहां पर दिन पर दिन बढ़ रही है, अगर आप देखिए किसी भी सेक्टर में, अगर अगर आप कहें मोटर व्हीकल, हेल्थ, हर फाइनेंस, सभी में हाउसिंग, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह महंगाई बढ़ रही है। और जितनी ये महंगाई बढ़ेगी दोस्तों, फिर हमारा जो है रेट कट का जो एक बोलते हैं ना आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है, वो कहीं ना कहीं डाउन होती भी नजर आएगी। और यूएस में इस समय डाउ जोन्स 550 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, नेस्डेक करीब करीब 350 पॉइंट नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स वहां का 2% नीचे दोस्तों, 38 पॉइंट, मतलब वहां पर बिकवाली एकदम से बढ़ गई है। इसका असर क्या इंडिया में होगा? अभी तो देखिए दोस्तों, 2 दिन वीकेंड है, ठीक है, मंडे को भी मार्केट में छुट्टी है। आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। मगर जब ईद के बाद बाजार खुलेगा दोस्तों, तो झटका लग सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट को। कितना गहरा होगा ये झटका, कितना गहरा होगा, एक चीज याद रखिएगा, अभी भी मार्केट जो है स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग नहीं है, बाजार स्ट्रांग है दोस्तों। एफआईएस के आंकड़े इतने खराब नहीं आ रहे हैं जो हम जनवरी में देख रहे थे, दिसंबर में देख रहे थे, फरवरी में देख रहे थे। कुछ ना कुछ वहां पर स्टेबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है, तो मार्केट ठीक है। हो सकता है बाजार रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए, याद रखना। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, यहां तक बाजार अगर आता है, करीब करीब ये मान के चलिए कि आप 600 पॉइंट के आसपास है, अगर 600 पॉइंट बाजार रीटेस्ट करने के लिए आता है, बाजार में थोड़ी सी घबराहट होती है, तो याद रखना जब भी मार्केट इस प्रकार से डराता है, तो बार बार आपके बैक ऑफ द माइंड वही चीजें आती होगी, अरे फलाने ने ऐसा कहा था, मार्केट में ऐसा हो जाएगा। मतलब वो भविष्यवाणियां, रॉबर्ट कियोसाकी, बहुत सारी भविष्यवाणियां, जिससे बाजार में लोगों को डर लग रहा है। तो फिलहाल उन चीजों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा करेक्ट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा और हो सकता है, वैसे भी मैंने आपको पहले भी कहा, आज भी बार बार कहता हूं कि हम बहुत बड़ा कुशन लेके चल रहे हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है। हम जब निफ्टी 22,000 पे था तो हम 1,000 पॉइंट का क्वेश्चन लेके चल रहे थे, मतलब 21,000 का क्वेश्चन। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में बॉटम तो बन चुका है दोस्तों, 22,000 के आसपास एक बॉटम बन चुका है, मगर रीटेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। और रीटेस्टिंग में कई बार ऐसा होता है ना, स्टॉक्स 10-10, 15-15, 20-20% फिर से डाउन हो जाते हैं, मगर उस समय आपको डरना या घबराना नहीं है, ठीक है। मार्केट हमेशा ऐसे ही करता है, डराता है, कमजोर निवेशक को बाहर फेंकता है, मजबूत निवेशक को अंदर लेके आता है। मगर एक चीज याद रखिए, किसी भी प्रकार से मेरी किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। हम वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहे हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। तो फिलहाल मुझे लगता है यूएस मार्केट को देखते हुए जब हम खुलेंगे तो थोड़ा डरे सहमे रहेंगे दोस्तों, तो इस चीज को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस में जो हो रहा है उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, मगर उनकी प्रॉब्लम से हम भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड तो होंगे ही होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक